שאלי בחיים, ראינו את הכתבה מעל האוטו, תראו. כולם בסדר? दोस्तों, इस्लामाबाद में बातचीत हुई, बेंजामिन नेतन्याहू का जेडी वेंस के पास फोन आया और सब कुछ मामला डिरेल हो गया और उसके बाद अचानक से ये जंग समंदर में उतर गई। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के छिड़ी हुई जंग अब एक तरीके से इंटरनेशनल ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है? क्योंकि अगर सच में होता तो चीन ने जो कंटाप डोनाल्ड ट्रंप के गाल पर जड़ा है वो शायद नहीं जड़ पाता। मैं अभी आज उस खबर के बारे में बताऊंगा कि कैसे चाइना अब खुल करके ईरान के साथ, ईरान के सपोर्ट में उतर आया है। उस खबर के बारे में अभी आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे दसियों हजार ट्रूप्स के मौजूदगी में, तैनाती में, 10-10, 12 वॉरशिप की तैनाती में के बावजूद चाइना स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आराम से आ जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की औकात नहीं है कि रोक दें एक बार। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव अब मिडिल ईस्ट के उन देशों का भी बनना शुरू हो गया है जो इस्लामाबाद टॉक से पहले अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ खड़े हुए थे। क्योंकि कहा तो यह जा रहा है कि बाब अल मंदेब अगर बंद हो गया तो सऊदी अरब जैसे देशों की गर्दन ऐसे जो अभी फंसी हुए है पूरी तरीके से दबा देगा ईरान, क्योंकि उसको सिर्फ एक इशारा करना है हूतीज की तरफ और वो बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे। यानी कि एकमात्र जो सोर्स है उसका वो भी खत्म। पूरी खबर बताऊंगा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लेबनान में लगातार आईडीएफ के साथ लड़ रहा है, लेकिन एक खबर यह भी है कि लेबनान का एक शहर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आनी। लेकिन इस बीच लड़ाई बहुत भयंकर चल रही है। अंदर घुसने की कोशिश आईडीएफ कर रहा है और अंदर से हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ पर अटैक कर रहा है, उनको मार रहा है। तमाम सारी खबरें हैं। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए, ये अल जजीरा की खबर। यह खबर बता रही है कि जो शिपिंग डेटा है, एलएसईजी का जो शिपिंग डेटा है उससे यह पता चला कि अमेरिकी ब्लॉकेड के बावजूद, बैन के बावजूद, चीन का रिच स्टारी जिसमें मेथनॉल भरा था जिस टैंकर में, वो आराम से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा, जबकि यूएस ने इस जरूरी तेल चोक पॉइंट पर नाकाबंदी कर रखी। ये बताया गया, इस चेक पॉइंट पर जो है नाकाबंदी कर रखी है। बता रहा है कि यूएस सैंक्शन चाइनीज टैंकर क्रॉसेस स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्पाइट यूएस ब्लॉकेड। बताया गया कि जिस पर एक तरीके से ब्लॉकेड लगाया था, जहां पर, जिस जगह पर, वहां से ही एक तरीके से निकल गया चाइना का ये टैंकर। अब इसके पीछे लोग कह रहे हैं कि क्या है। उससे पहले चाइना ने धमकी भी दी थी अमेरिका को। क्या धमकी दी थी, ये आपकी स्क्रीन पर दिबांग का ये ट्वीट है, देखिए जरा। इसमें बताया गया कि ट्रंप प्रशासन और यूएस नेवी को सीधे संदेश में चाइना के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन ने कहा कि चीनी जहाज ईरान के साथ हुए समझौते के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते रहेंगे और अमेरिका को चेतावनी दी कि हमारे मामलों में दखल ना दें। डोंग ने कहा कि चीनी जहाज इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पानी में आ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चीन के ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा से जुड़े समझौते हैं जिसका चीन सम्मान करेगा और पालन करेगा। स्पष्ट रूप से ईरान की संप्रभुता को मान्यता देते हुए डोंग बोले, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण है और ये हमारे लिए खुला है। मतलब चाइना का ये बयान ये बता रहा है कि अब चाइना ईरान के साथ खुल करके समर्थन में आ गया और उसी के बाद वो टैंकर निकला और उसके बाद 2 और टैंकर निकले। उसकी खबर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर एक और ये जानकारी देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें दिवांग कह रहे हैं कि चीनी धमकी का असर, क्या अमेरिका बिदक गया है क्या? अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी के बीच रिच स्टारी नाम का चीनी टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पार बाहर निकला। ब्लॉकेड के बाद फारस की खाड़ी से आने वाला यह पहला जहाज है। यह जानकारी एलएसईजी, मैरिन ट्रैफिक और केपलर के डेटा से सामने आई। इस टैंकर और इसके मालिक जो हैं शांघाई शुआन शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर ईरान के साथ कारोबार करने की वजह से
अमेरिका ने पहले से प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इस कंपनी पर पहले से प्रतिबंध लगा था। उसके बावजूद जो है 2.5 लाख बैरल मेथनॉल से लदा हुआ जो टैंकर है वो यहां से गुजरा, जो यूएई से चला था। और खबर एक और है, ये तस्वीर देखिए जरा। क्रैश रिपोर्ट का एक ट्वीट बताया गया, 2 ईरानियन वेसल आर क्रॉसिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्पाइट द ब्लॉकेड अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट ट्रंप। केपलर रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 2 और वेसल निकले हैं, उन्होंने क्रॉस किया है, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉकेड का ऐलान कर रखा है। अब इन तमाम सारे खबरों के बीच, तमाम सारे घटनाक्रमों के बीच एक और ये वीडियो देखिए जरा। अच्छा पहले ये देखिए, बताया गया ये वही वेसल है, ये 2 वेसल जो हैं बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर हुए, ये ईरान के वेसल्स हैं। वॉर सर्विलांस नाम का ट्विटर हैंडल देखे क्या लिख रहा है, कह रहा है 2 ईरानियन वेसल हैव एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज डीफाइंग द यूएस ब्लॉकेड। बताया गया एक तरीके से यूएस ब्लॉकेड को दरकिनार करते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के 2 वेसल जो है वहां पर एंटर हुए हैं। अब इसको लेकर के एक खबर निकल के सामने आई जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से है, जिसको उमाशंकर सिंह ने अनुवाद किया है आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि सऊदी अरब ट्रंप से कह रहा है कि ईरान के खाड़ी में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए अकेले रास्ते को बंद करने से पहले वो ब्लॉकेड हटा ले। ये सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि उसका जो इकलौता एक अकेला सोर्स है तेल का आदान प्रदान का, बाब अल मंदेब, उसके बंद होने से पहले ब्लॉकेड हटा लो, नहीं तो बेमौत मारे जाएंगे। कह रहा है कि खबर है कि सऊदी अरब प्राइवेट तौर पर वॉशिंगटन पर हॉर्मुज ब्लॉकेड हटाने और बातचीत पर लौटने का दबाव बना रहा है। वजह आसान है, अगर ईरान बाब अल मंदेब को बंद करने के लिए हूतियों को एक्टिवेट करके जवाबी कार्रवाई करता है तो सऊदी अरब अपना आखिरी बचा हुआ एक्सपोर्ट रूट भी खो देगा। युद्ध के बाद हॉर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरब ने अपने तेल एक्सपोर्ट को लाल सागर पर यानबू की ओर मोड़ दिया है, जिससे प्रोडक्शन युद्ध से पहले के लेवल यानी कि 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गया है। ईरान के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर ने सबके सामने चेतावनी दी है कि तेहरान बाब अल मंदेब को ठीक वैसे ही देखता है जैसे वो हॉर्मुज को देखता है और एक ही सिग्नल से इसे खराब कर सकता है। यानी कि कहा यहां तो हम साक्षात बैठे हुए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में और वहां हमारे जो अलाइज हैं वो बैठे हुए हैं, हमारे एक आदेश का इंतजार है, हम जैसे ही बोलेंगे वैसे बंद हो जाएगा, फिर आप देख लेना क्या होगा। ये बात कहने की कोशिश की गई है। उधर कोई कुछ नहीं कर पा रहे। खबर देखिए, मोर देन 10,000 यूएस मरीन्स, सेलर्स एंड द एयरमैन बैक्ड बाय ओवर डोजन वॉरशिप ऑफ एंड डोजन एयरक्राफ्ट। बताया गया कि दर्जनों वॉरशिप, दर्जनों एयरक्राफ्ट जो बैक कर रहे हैं 10,000 से ज्यादा मरीन्स, सेलर्स एंड एयरमैन को, उनके सोल्जर्स को, और उसके बावजूद देखिए कि चाइना इस तरीके का काम कर रहा है। ये सेंटकॉम की तरफ से ये बयान आया है, अल जजीरा की इस खबर को देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 10,000 से अधिक अमेरिकी मरीन, नौसैनिक और वायुसेना कर्मी एक बड़े अभियान में शामिल हैं। 1 दर्जन से अधिक युद्धपोत हैं इस अभियान में, दर्जनों सैन्य विमान हैं और हजारों सैनिक हैं। और ये बताया गया कि ब्लॉकेड के लिए उसकी कैसी तैयारी है ये अमेरिका बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका असर क्या हो रहा है ये तो सबने देखा है। चाइना ने क्या किया और उसके बाद 2 और वेसल वहां पर गए। एक और खबर अब सदर्न लेबनान से, क्योंकि लगातार लेबनान में इजराइल हमले कर रहा है। एक ये खबर देखिए जरा, ये साउथ लेबनान का अल खयाम इलाका है, उसको किस तरीके से साफ कर दिया है इजराइल ने। यानी कि गजा वाले पैटर्न पर लेबनान में भी इजराइल ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। देखिए ये नीचे उसका जो आप कह लीजिए कि मैप है, पहले की तस्वीर है और उसके बाद की तस्वीर है, और जस्ट इस वीडियो में ऊपर किस तरीके से वो हमले कर रहा है वो दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा इलाका साफ कर दिया गया है, ये इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह का गढ़ था और उसने साफ किया। दूसरी तरफ बिन जबेल में जो सदर्न लेबनान का कस्बा है वहां पर हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है आमने सामने की। ये वीडियो देखिए जरा।
यह बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की जो एलीट अल रदवान फोर्स है बिंत जुबैल में इजरायली सैनिकों के साथ सीधे टकराव में शामिल है और जिससे जुड़ा ये वीडियो है। रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको सफलता नहीं मिली है क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं। एक तस्वीर और आई जिससे पता चल रहा है, ये तस्वीर जरा देखिए। ये आईडीएफ का एक जवान है, कमांडर बताया जा रहा है उस टुकड़ी का, और ये वॉर मेमोरियल है जो लेबनान का बिंत जबेल में, वहां पर खड़े होकर के इसने फोटो खिंचवाई है। दरअसल ये व्यक्ति ये संकेत दे रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि उसने बिंत जबेल पे कब्जा कर लिया है। विजनर का ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया द आईडीएफ हैव रीच्ड द वेरी सेंटर ऑफ बेंथ जबेल सदर्न लेबनान। बताया गया कि वहां पर आईडीएफ पहुंची है। इजरायली कमांडर ऑफ द गिवाती ब्रिगेड का जो कमांडर है इजराइल का, उसने बाकायदा फोटो खिंचवाई है बिंत जबेल के वॉर मेमोरियल के सामने खड़े होकर के। लेकिन इसकी कीमत कैसे चुकाई, ये एक ट्वीट देखिए। बताया था आईडीएफ सेज 10 पैराट्रूपर्स वेयर वॉन्डेड ओवरनाइट ड्यूरिंग द क्लैश विद हिजबुल्लाह फाइटर्स इन बिंत जबेल। बताया गया हिजबुल्लाह से लड़ाई के बीच में आईडीएफ के 10 जवान बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिसमें से 3 की हालत बेहद ज्यादा गंभीर है, ये इसमें बताया गया। क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए जरा, इसी वीडियो को जारी किया, इसी तस्वीर को जारी किया, इसमें देखिए क्या बताया गया। अब बिंत जुबैल के लेकर ये जो ट्वीट क्लैश रिपोर्ट ने किया, इसमें बताया गया कि दक्षिणी लेबनान के बिंत जुबैल में एक प्रतीकात्मक तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि गिवाती ब्रिगेड का एक सैनिक शहर में मौजूद हिजबुल्लाह के स्मारक दीवार के पास खड़ा दिखाई दिया। बिंत जुबैल को लंबे समय से हिजबुल्लाह का एक प्रतीकात्मक ऑपरेशनल केंद्र माना जाता है। यह वही शहर है जहां 2006 के लेबनान वॉर के दौरान आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच बेहद भीषण एक तरीके से युद्ध हुआ था और उस संघर्ष में बिंत जुबैल प्रमुख रण क्षेत्रों में से एक था और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और एक बार फिर से वहीं पर लड़ाई छिड़ी हुई है, यह दावा किया जा रहा है। हालात इतना नहीं, उधर बिंत जुबैल में आईडीएफ घुसने की कोशिश कर रही, इधर नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा। ये तस्वीर, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न इजराइल का नहरिया इलाका है और यहाँ पर उसने जबरदस्त तरीके से रॉकेट अटैक किया है। देखिए ये एक वीडियो है, एक ये वीडियो देखिए, बड़ा अटैक किया है। ये दोनों वीडियो मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने जारी किया। बताया गया हिजबुल्लाह ड्रोन एक्सप्लोड इन नहरिया सेटलमेंट। बताया गया कि ड्रोन के जरिए, माफ कीजिएगा, ये हमला किया गया नहरिया इलाके में। एक और तस्वीर ये देखिए जो हिजबुल्लाह ने जारी की, ये येफिता इलाका है, वहां पर जहां इजरायली सैनिकों का जमावड़ा था और हिजबुल्लाह ने अपने असॉल्ट ड्रोन के जरिए इन पर हमला किया। बताया गया इनको जो है मारा गया है, कई सारे लोग इसमें घायल हैं और कई सारे लोग इसमें जो है मारे भी गए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया। क्रेडल लिख रहा है कि हिजबुल्लाह पब्लिश फुटेज ऑन इट्स फाइटर टारगेटिंग गैदरिंग ऑफ इजरायली सोल्जर्स इन येफिता बैरक विद असॉल्ट ड्रोन के जरिए उसको निशाना बनाया गया। एक और ये खबर देखिए, ये इजरायली सैनिक को सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह ने मारा है। उसकी तस्वीर है। ये 30 साल का रिजर्व सैनिक है, इसका नाम सार्जेंट मेजर अयाल उरेल बिनाको है। इसकी मौत हुई है हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में। ये ताज़ा तस्वीर है, इसकी पुष्टि इजराइल ने भी की है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।